हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो यार आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लेटर राइटिंग। तो देखो हिंदी में हम बात करेंगे कि अगर तुमको एक अच्छा पत्र लिखना है तो अच्छे पत्र को लिखते समय वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो तुमको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए। तो देखो टोटल मैं तुमको क्या है केवल 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ और इन 4 पॉइंट के बेसिस पर अगर तुम चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे पत्र में तुमको क्या है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यार इस वीडियो को तुम अच्छे से समझो और पत्र को कैसे तुमको अट्रैक्टिव बनाना है वो तुमको सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर तुमको अपने आईसीएसई 10th क्लास के लिए पत्र लिखना तो सबसे पहले बात आती है उसकी भाषा शैली। देखो उसकी जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम्हारे पत्र को पढ़ा जाए एग्जामिनर के द्वारा तो वो भाषा शैली उसको क्या समझ में आ जाए। तो अगर तुमको एग्जामिनर को समझाना है, अगर तुमने एग्जामिनर को समझा दिया तो तुमको मार्क्स क्या है मिल जाएंगे। अगर मैं तुमसे बात करूं तो भाषा शैली तुम्हारी क्या है सरल होनी चाहिए। तो सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब उसके जो भाव हैं वो लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर एग्जामिनर तुम्हारे भाषा शैली से रिलेट नहीं कर पा रहा है, उसको फील नहीं आ रही है, तो फिर तुम्हारा जो पत्र है वो लिखना क्या है बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भाषा शैली सरल होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए। अब इसके बाद हम करते हैं बात पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 है कितना बड़ा लिखना है पत्र। तो देखो पत्र को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता है और ना ही बहुत छोटा लिखा जाता है। तो अच्छे से अपने माइंड में बसा लो कि बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है और तुमको बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। अगर तुमने ऐसा किया बहुत बड़ा है फिर बहुत छोटा तो तुम्हारे मार्क्स क्या है कट जाएंगे। और तुमको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम में शब्दों की सीमा है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में जो शब्दों की सीमा रखी गई है वो तुम्हारी रखी गई है 120 शब्द। तो तुम ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारे शब्दों की सीमा कितनी है। इसमें तुम्हारे शब्दों की सीमा है 120 शब्द। तो तुमको अपने आंसर को 120 शब्दों में ही लिखना होगा। और इसके ऊपर जाओगे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नीचे जाओगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 120 वर्ड्स हैं जिनको तुमको क्या अच्छे से क्या ध्यान रखना है। और अगर इस वर्ड्स लिमिट के बियॉन्ड गए तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान रखेंगे भाषा शैली तुम्हारी सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और तुमको जो पत्र लिखना है वो बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं करना है। ये तुम्हारी जो वर्ड लिमिट है 120 शब्दों की, इस वर्ड लिमिट को तुमको क्या है फॉलो करके आना है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा शुरुआत कैसे करनी है। देखो जब भी कोई लेटर लिखा जाता है तो उसकी शुरुआत हमेशा अभिवादन से करते हैं। उसकी शुरुआत हमेशा क्या है अभिवादन से करते हैं। तो अगर अभिवादन नहीं करोगे किसी व्यक्ति का, अभिवादन का मतलब तुम समझ सकते हो सम्मान के फॉर्म में, अगर किसी व्यक्ति का तुम सम्मान नहीं करोगे तो भाई वो व्यक्ति तुम्हारे काम को अच्छे से नहीं करेगा। देखो एक सीधी सी बात है, तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ, अगर मैं तुमको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और तुमको बोर्ड पर लिखा हुआ ही नहीं दिखाई देगा तो तुम क्या इस वीडियो को देखोगे? तुम नहीं देखोगे। सेम उसी तरीके से आदमी का अगर तुम सम्मान नहीं करोगे, उसका अभिवादन नहीं करोगे तो वो तुमसे कैसे कनेक्ट होगा। और तुम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो उसका अभिवादन नहीं कर रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे तो वो तुम्हारे काम को क्यों करेगा। तो इसलिए तुमको अभिवादन लिखना क्या है जरूरी है। मतलब ये चीज़ें तुम्हारी एज अ सोसाइटी तुम कनेक्ट करो कि भैया अगर तुम किसी का अभिवादन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हारे लेटर को अच्छे से पढ़ेगा, उसको अच्छा बेटर फील होगा। अगर एक इंसान को बेटर फील हो तो डेफिनेटली तुम्हारे वर्क को कर ही देगा। पत्र लिखने का पर्पज़ क्या होता है? पत्र लिखने का पर्पज़ होता है कि हमको किसी व्यक्ति को कुछ कहना है या हमारी कोई शिकायत है वो करना है और उसका हमको क्या निवारण मिल जाए, तो इसलिए पत्र होता है। तो अगर वो चीज़ तुमको काम करवाना है तो तुमको अभिवादन तो करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट है तुम्हारा पत्र का प्रकार जरूर जाने। देखो काफ़ी बच्चे पत्र लिखने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन वो कभी यही नहीं समझ पाते हैं कि पत्र तुम्हारा औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है। तो ध्यान रखिएगा पत्र को लिखने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि पत्र तुम्हारा औपचारिक है या फिर पत्र तुम्हारा अनौपचारिक है।
तो तुमको जैसे तुमने इंग्लिश का पेपर दिया होगा, तुमको मालूम होगा जो औपचारिक है और जो अनौपचारिक है। औपचारिक को तुम ऑफिशियल कहते हो या इसी को तुम फॉर्मल भी कहते हो, और जो तुम्हारा अनौपचारिक होता है उसको तुम अनऑफिशियल कहते हो, और इसको तुम इनफॉर्मल भी कहते हो। तो तुमको एटलीस्ट ये समझना होगा पत्र का जो टाइप है वो तुम्हारा कैसा है। और तुमने इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी दे चुके हो, यार एटलीस्ट तुमको ये आइडिया भी होगा। और अगर किसी को यार आइडिया नहीं है तो यार उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर ज़्यादा कमेंट हमारे पास आएंगे। अगर किसी को ये भी पता नहीं है कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, कैसे उसको लिखना है, तो मुझको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स को देखकर मैं बताऊंगा कि तुमको नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स को जरूर तुम फिल कर देना अगर तुमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए औपचारिक और अनौपचारिक के ऊपर। और यार तुमको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करी, ध्यान रखिएगा जो भी वर्ड लिमिट है उसको मस्ट है फॉलो करना। जो तुम्हारी भाषा शैली वो सरल होनी चाहिए। तो अच्छे से तुमको मैं बहुत ही कम टाइम में फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी पत्र को अच्छा लिखने के लिए कुछ आवश्यक गुण की ज़रूरत है। पहला गुण है भाषा शैली। तुम्हारे भाषा शैली बिल्कुल सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, जो एग्जामिनर को समझ में आए। जो शब्दों की सीमा है वो तुम्हारी 120 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके अराउंड ही रहोगे, बहुत बड़ा बहुत छोटा तुमको नहीं करना है। फिर इसके बाद शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत हमेशा अभिवादन के साथ ही करें। फिर इसके बाद पत्र का प्रकार जरूर जान लें, पत्र ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल है, औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है, और उसके बाद ही आप अपने पत्र को लिखना शुरुआत करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पत्र में फुल मार्क्स 100% मिलेंगे। और कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।